इस दिशा में अगर इम्बैलेंस होगा तो परिवार का बिखराव जो है वो देखने को मिलेगा। भाई भाई आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के डाइवोर्स तक केसेस जो हैं वो पहुंच जाएंगे। माँ बाप बच्चों के साथ और बच्चे माँ बाप के साथ हमेशा उखड़े उखड़े रहेंगे। घर के बुजुर्ग को हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी, चाहे वो मानसिक परेशानियां हो, चाहे वो शारीरिक तल पर परेशानी हो। आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा रहता हो, अगर इस घर की इस दिशा में अगर इम्बैलेंस है तो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर इस दिशा में इम्बैलेंस है। कि एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ स्थान जो है वो किसका है? वो है प्लैनेट राहु, यानी कि नोड राहु का स्थान। और आप तो ये जानते ही हैं कि अगर राहु कुंडली के अंदर अच्छा बैठ जाए तो उस व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि रंक से राजा बना देता है। और अगर राहु ठीक ना हो तो राजा से रंक भी बना देता है। दिशा जुड़ी है आपके भाग्य के साथ, यानी कि अगर जिंदगी के अंदर आपको प्रगति करनी, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, जिंदगी के अंदर ग्रोथ करनी है, तो आपको इस दिशा का साथ चाहिए ही। तो मैं आज उन सब बातों का उत्तर दूंगा जो इस दिशा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से मुझे क्यों ना सुन रहे हो, इस दिशा के अंदर अगर आपने वास्तु के दृष्टिकोण से इन बातों का ध्यान रख लिया तो आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा सुख जो है वो बना हुआ रहेगा। नमस्कार, ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा में एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नारित्य कोण के बारे में, यानी कि नारित्य कोण एक ऐसी सी दिशा, वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि ये दिशा अगर घर के अंदर बैलेंस स्टेट में है तो उस घर के अंदर कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आती, और अगर इस दिशा के अंदर इम्बैलेंस है तो उस घर के अंदर पितरों के आशीर्वाद में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो मैं आज उन सब बातों का उत्तर दूंगा जो इस दिशा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से मुझे क्यों ना सुन रहे हो, इस दिशा के अंदर अगर आपने वास्तु के दृष्टिकोण से इन बातों का ध्यान रख लिया तो आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा सुख जो है वो बना हुआ रहेगा। नारित्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वास्तु पुरुष की जब परिकल्पना हुई, जब ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को कैसा कहा कि पृथ्वी पर जाओ और औंधे मुंह लेट जाओ, जब वो वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे तो उनके पैरों का स्थान जो है, यानी कि पैरों की जो दिशा है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बन करके आई। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यहां पर जो स्थान बनता है वो पितरों का स्थान जो है वो बनता है। पितरों का स्थान यानी कि आपकी जिंदगी के अंदर जिसको हम भाग्य के साथ जोड़ करके देखते हैं। और क्यों जोड़ करके देखते हैं? क्योंकि पितरों का स्थान कुंडली के अंदर नवम भाव से देखा जाता है। तो यानी कि ये दिशा किसके साथ जुड़ी हुई? ये दिशा जुड़ी है आपके भाग्य के साथ। यानी कि अगर जिंदगी के अंदर आपको प्रगति करनी है, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, जिंदगी के अंदर ग्रोथ करनी है, तो आपको इस दिशा का साथ चाहिए ही। ये दिशा जो कि वास्तुशास्त्र में नारित्य कोण जिसको कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ स्थान जो है वो किसका है? वो है प्लैनेट राहु, यानी कि नोड राहु का स्थान। और आप तो ये जानते ही हैं कि अगर राहु कुंडली के अंदर अच्छा बैठ जाए तो उस व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि रंक से राजा बना देता है। और अगर राहु ठीक ना हो तो राजा से रंक भी बना देता है। तो यानी कि ये स्थान इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिंदगी में एकाग्र करना जो है वो बताता है। और अगर एकाग्र होना आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रगति है। और आज के इस युग के अंदर सक्सेस को हासिल करना सबसे ज्यादा सरल है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम दुनिया जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है, और राहु जिसका अलाइंड है वही फोकस में है, और जो फोकस में है वही विजयी भी है। तो ये दिशा आपके विजय की है। वास्तु शास्त्र में इस दिशा को पृथ्वी तत्व का कहा गया, यानी कि पृथ्वी तत्व जो कि आपकी जिंदगी के अंदर किसको दर्शाती है? आपकी जिंदगी के अंदर स्थिरता को दर्शाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी कभी वास्तुशास्त्र में इस दिशा के अंदर इंबैलेंस आता है तो लोगों की लाइफ के अंदर ये कंप्लेंट होना शुरू हो जाती है कि जिंदगी के अंदर स्थिरता जो है वो डिस्टर्ब, जिंदगी के अंदर व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता
और लाइफ के अंदर हर तरह की स्टेबिलिटी वीक होनी शुरू हो जाती है। तो पहली मजबूती क्या होती है एक व्यक्ति की? पहली मजबूती होती है उसका परिवार। यानी कि इस दिशा में अगर इम्बैलेंस होगा तो परिवार का बिखराव जो है वो देखने को मिलेगा। भाई भाई आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के डाइवोर्स तक केसेस जो हैं वो पहुंच जाएंगे। माँ बाप बच्चों के साथ और बच्चे माँ बाप के साथ हमेशा उखड़े उखड़े रहेंगे। घर के बुजुर्ग को हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी, चाहे वो मानसिक परेशानियां हो, चाहे वो शारीरिक तल पर परेशानियां हो। और क्योंकि ये ज्योतिष के स्वरूप में राहु का स्थान है और राहु ऐसी तरह की परेशानियां देता है जो कि अनआइडेंटिफाइड है, जिसको आप पहचान नहीं सकते। फिर लोग आकर के अक्सर ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है किसी ने हम पे कुछ कर दिया, हमें ऐसा लगता है किसी की नजर दोष जो है हमें लग गई है। और लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनके घर के अंदर नारित्य कोण में इंबैलेंस होने के कारण से ये चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो ये दिशा एक्चुअल में कैसे करेक्ट की जा सकती है और किस तरह से किन किन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि आपकी जिंदगी के अंदर सुख हमेशा बना रहे और जिंदगी के अंदर दरिद्रता और रोग कभी ना आए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो दिशा है ये दिशा पृथ्वी तत्व की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र में ऐसा माना गया कि ये दिशा जिस भी घर में नॉर्थ के लेवल से नीचे चली जाती है तो इस दिशा के अंदर इंबैलेंस जो है वो बन जाता है। इसीलिए ये कहा गया कि जब भी भवन बनाए, जब भी घर बनाए, ये स्थान हमेशा ऊंचा रहे। ऊंचा रहे यानी कि यहां पर अगर स्थान नीचा हो जाता है तो आप जानते हैं जल उस जगह बह करके चला जाता है जहां गहराई हो, और यहां पृथ्वी तत्व का स्थान है, अगर यहां जल आ गया तो जिंदगी के अंदर से स्थिरता चली जाएगी। ठीक यही प्रभाव तब भी मिल जाते हैं जब यहां पर क्या हो जाए, यहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाए, यहां पर ओवरहेड वाटर टैंक आ जाए, यहां पर सेप्टिक टैंक आ जाए, तो आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां हमेशा बनी हुई रहेंगी। अक्सर माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, यानी कि व्यापार के अंदर दिक्कत, यानी कि पूरे कुल के अंदर दिक्कत। इस बात को खास ध्यान से समझिएगा। आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा रहता हो, अगर इस घर की इस दिशा में अगर इंबैलेंस है तो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर इस दिशा में इंबैलेंस है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, यह स्थान जो है किसका है? पितरों का स्थान है। पितरों का स्थान डिस्टर्ब होने से एक सिम्टम को बता देता हूं, उस सिम्टम को ध्यान से पकड़िएगा कि अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर इंबैलेंस है तो आपके बच्चे बच्चियां दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप देखेंगे उनकी जिंदगी के अंदर भी कहीं ना कहीं परेशानियां चल ही रही होंगी। और उसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि यहां पर पितरों का स्थान जो है वो वास्तुशास्त्र के अनुरूप देखा जाता है। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे घबरा जाना है। करना क्या है, इन बातों का जरूर ध्यान रखिए और आपकी जिंदगी में हमेशा सुख बना हुआ रहेगा। तो करना क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यहां पर जमीनी सतह यानी कि जमीन का लेवल जो है वो नॉर्थ से नीचे ना हो, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और अगर है भी तो यहां पर हिमालय पर्वत का एक चित्र जो है वो गोल्डन फ्रेम में लगाइए ताकि आपको उसके सुंदर प्रभाव जो है वो मिल पाए। अगर यहां अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो आपको उसको हटाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक है तो उसको आप बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल्स, ताकि आपकी लाइफ के अंदर इसके जो इम्बैलेंस है उनका सामना आपको ना करना पड़े। दूसरा, अगर यहाँ पर सेप्टिक टैंक है या WC आ रही है तो आपको उसको स्पेस सर्जरी से ट्रीट करवाना ही चाहिए ताकि आपका पूरा परिवार जो है वो सुखी रहे, भाई का भाई से झगड़ा ना हो और बच्चे जो भी काम करें उनके अंदर उनको प्रगति मिलती रहे। तो इन बातों का सबसे पहले आपको खास ध्यान रखना है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो शक्ति बनती है वास्तु पुरुष मंडल के अंदर उसको कहा जाता है इंद्र और जया, और उन्हीं के ऊपर जो शक्ति बनती है वो बनती है पितर की। अब ये शक्तियां एक व्यक्ति को जिंदगी के अंदर इंद्रासन यानी कि इंद्र का स्थान यानी कि विजयी बनाने की ताकत देती है। और अगर जिस भी घर के अंदर इस दिशा में इंबैलेंस आ जाएगा, उस घर के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्याएं चलती चली रहेंगी। बस इन बातों का खास ध्यान रखिए। और एक बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसा बहुत बार देखा गया कि जिनकी कुंडली में भी ग्रहों के माध्यम से पितृदोष बनता है, उनके घर के अंदर इस दिशा में कोई ना कोई असंतुलन देखने को मिलेगा ही।
चाहे वो पीपल के पेड़ का यहाँ पर उगाना, चाहे जमीन का यहाँ पर क्रैक हो जाना, चाहे यहाँ पर सेप्टिक टैंक का होना, चाहे यहाँ पर WC का होना, तो जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य और राहु आपस में संबंध बनाते हैं नवम भाव के साथ, या पितृदोष डायरेक्टली अगर आप देख पाते हैं, तो ये इम्बैलेंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दिशा के अंदर जब भी इम्बैलेंस आएगा, क्योंकि राहु का अपना स्थान कुंडली के अंदर कोई भी नहीं होता, ये जहां पर बैठता है वैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। और राहु कैसा बिहेव करता है, जैसी आपकी बुद्धि होगी। और बुद्धि का स्थान जो है वो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आपकी जिंदगी के अंदर तब इंबैलेंस आएंगे जब जब आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक्सिस जो है वो डिस्टर्ब होंगे। यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट में इंबैलेंस है तो साउथ वेस्ट में भी इंबैलेंस मिलेंगे, और साउथ वेस्ट में इंबैलेंस है तो नॉर्थ ईस्ट में भी इंबैलेंस मिलेंगे ही। तो इस बातों का जरूर ध्यान रखिए ताकि आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर हर तरह की स्थिरता बनी रहे। चाहे वो स्थिरता पैसे को लेकर के हो, चाहे वो स्थिरता आपकी जिंदगी के अंदर रिश्तों को लेकर के हो, किसी भी चीज की स्थिरता बनी हुई रहे। और जिस घर के अंदर स्थिरता बनी रहती है, कहाँ की, साउथ वेस्ट की, उस घर के अंदर व्यापार हमेशा सुंदर तरीके से चलता है, नौकरी के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आती, भाइयों का आपस में बहुत ज्यादा प्यार होता है, और वैवाहिक जीवन हमेशा सही रहता है, और साथ साथ में संतान सुख का लाभ भी मिलता है। जबकि ठीक इसके विपरीत होने पर इन सब के विपरीत इफेक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। यानी कि व्यापार के अंदर नुकसान का होना, नौकरी ना मिलना या नौकरी के अंदर स्थिरता ना होना, वंश का आगे ना बढ़ना, भाइयों और भाइयों में आपस में झगड़े होना, और कहीं ना कहीं विवाह का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक पहुंच जाना। तो ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब इन बातों का खास ध्यान जरूर रखिए ताकि आपकी जिंदगी के अंदर साउथ वेस्ट के इम्बैलेंस का कोई भी दुष्प्रभाव आपकी जिंदगी के अंदर ना हो। तो मंगल कामनाएं आप सबके लिए। इसी मंगल कामना के साथ अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।